मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, प्यार भरा सलाम। प्रभु आपको आशीष दे और उनकी शांति आप पर बनाए रखे। फिर से एक बार मुझे आज मौका मिला है कि मैं आपके सामने कुछ प्रभु की बातें रख सकूं, उसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूं। आज खास करके मैं महामारी के बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल खड़ा हो गया है कि ये महामारी, पैंडेमिक, प्लेग, ये क्यों है हमारे बीच में? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? इनके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ खास करके कि हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जो योजना के साथ शुरू करने वाला है। इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के अंदर जो भी है, विजिबल एंड इनविजिबल, वो परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ है। जो परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ है, परमेश्वर की योजना लेकर आया हुआ है। प्रभु को एक्सीडेंटली उनको मिटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रभु का जो मकसद होता है वो इटर्नल पर्पस होता है। इसीलिए महामारी पहले भी आई थी, बाद में भी आई, अभी भी है और आगे भी हो सकती है। मगर इस पैंडेमिक का मतलब ये नहीं है कि अंत आ गया या प्रभु बहुत गुस्से में है इसीलिए अब सब कुछ खत्म करने पर आ पड़ा है। इसीलिए हमें बहुत पॉजिटिवली इनको देखना होगा कि हमारा परमेश्वर प्यार है और जो भी वो करता है उनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्यार ही है। खास करके हम देखते हैं कि ये निर्गमन के 7वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक ये बात हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग गुलाम अवस्था में थे मिस्र में, और प्रभु उनको अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आगे ले जाना चाहते थे, उनको सफल बनाना चाहते थे, बहुतायत में ले आना चाहते थे और परमेश्वर अपने मकसद में उन लोगों को फलीभूत करना चाहते थे कि प्रभु के वो लोग हैं, उनके जो बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, उनके जो ब्लेसिंग्स उनको मिलने चाहिए, वो सही मायने में वो लोग प्राप्त कर सके, ताकि सारे संसार में वो परमेश्वर के लोग के रूप में अपनी गवाही को पेश करें, उसका डेमोन्स्ट्रेशन दें और साथ साथ में लोग भी उस गवाही की वजह से उस परमेश्वर को खोजने में निकल पड़े, ताकि वो परमेश्वर कैसा है, कौन है, उनका रेवलेशन उन्हें भी मिले। तो यहाँ हम देखते हैं खास करके निर्गमन 7 से 10 अध्याय में हम देखते हैं महामारियों के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं हम देखते हैं। खास करके ये जो महामारी शब्द है, खास करके जब इब्रानी भाषा में हम देखते हैं तो करीबन 120 बार देखा जाता है। एक शब्द है मैगेफा, जो 70 बार शास्त्र में इस्तेमाल किया गया है हिब्रू में, जिसका मतलब है कि स्ट्रांग ब्लो। दूसरा है स्लॉटर, एक बहुत यानी कि बराबर एक झोंका दे देना। दूसरी बात है यानी कत्लेआम कर देना। तीसरी बात है या बीमारी को फैला देना। करीबन ये 70 टाइम्स उपयोग में लिया गया है। दूसरा शब्द हिब्रू में हम देखते हैं जो इस्तेमाल किया गया है वो है डेफेर, और इनका मीनिंग भी यही है कि डिसीज, और परमेश्वर गुस्से में है, उसकी वजह से सजा के रूप में प्रभु यानी कि उन पर छा जाना चाहते हैं। यानी कि कोई बीमारी की वजह से या पेस्टिलेंस की वजह से ऐसे जीवों को यानी कि वो छोड़ देना चाहते हैं, कोई अलग अलग स्वरूप में, बैक्टीरिया के स्वरूप में या ऐसे कुछ जो देख पाए नहीं देख पाए ऐसे जीवों के स्वरूप में। तो 50 बार शायद हम ये शब्द भी देखते हैं। इसीलिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए खोजना है कि प्रभु क्यों महामारी को ला करके हमारे बीच में
क्या बताना चाहता है? पहली बात हमें ये देखनी होगी द वर्ल्ड सिचुएशन। जब इस संसार की जो स्थिति है, सिस्टम है, उस सिस्टम में जब हम मनुष्य या उनके राजकर्ता जब नाकामयाब हो जाते हैं, उनको जो दिया गया है अधिकार, उनको जो दिया गया है रूल दिया गया है, रेन दिया गया है, जब वो परमेश्वर के धोरण से जब वो ऊपर उठ जाते हैं और वो खुद ही वो स्थान लेने का जब प्रयास करते हैं, जब व्यक्तियों को, मनुष्यों को वो कचड़ना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं और ऐसे एक अनुशासन को लगा देना चाहता है जिनकी वजह से मनुष्य को प्रभु जो आज़ादी देना चाहता है, उस आज़ादी में जब अपने आप को वो नहीं संभाल पाते या जी पाते, तब वो आवाज़ प्रभु के सिंहासन तक उठती है और प्रभु उस सिंहासन से फिर उन पर अपना जो डोमिनेशन है, जो अधिकार है, उनको वो स्थापन करना चाहते हैं। हमें ये दिखाई देता है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के जो लोग थे मिस्र में, उन पर जो अधिकार था वो इतना ताकतवर अधिकार था, एक सरमुखत्यार जैसा, कि उसकी वजह से लोग अपने विश्वास को, अपने स्वतंत्रता को और अपने जो मनुष्य का जो ह्यूमन स्टेटस था, धोरण था, उनको अनुभव करने में नाकामयाब हो रहा था। और उसी की वजह से जब उनकी आवाज़, उनकी चीखें उठने लगी तो प्रभु के सिंहासन तक वो आवाज़ पहुंच चुके और प्रभु ने वो देखा कि ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन पर परमेश्वर को अब नियंत्रण में लेना बहुत ज़रूरी है। प्रभु अपने आप वो उसमें शामिल करता है उस स्थिति में, और वर्ल्ड सिचुएशन में अपने हाथ को इस्तेमाल करके प्रभु यानी कि एक मैसेज देना चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं वो है परमेश्वर की गवाही। परमेश्वर अपनी गवाही को ऐसे परिस्थितियों में पेश करना चाहता है। वो कौन है, कैसा है, किस प्रकार से वो अधिकार चलाता है, उनका व्यक्तित्व कैसा है और वो मनुष्य को किस डेस्टिनेशन पर देखना चाहता है, इस संसार को कहाँ ले जाना चाहते हैं और इस संसार को किस प्रकार की पूर्णता में और संतोष में और शांति में वो प्रस्थापित करना चाहता है, क्या मकसद है पूरी तरह से उनका। दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं, जहाँ वो उसका जो सार्वभौमत्व है, जो अधिकार का क्षेत्र है, वो प्रस्थापित करना चाहते हैं। उनका जो अधिकार है कि मैं सर्वोपरि हूँ, सर्वोच्च हूँ, उनको प्रस्थापित करना चाहता है। तो ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट है इस बातों में सीखना। तीसरी बात यहाँ हम देख सकते हैं वो है कि प्रभु शासन को यानी न्याय शासन को ले आता है, जजमेंट। जब मनुष्य उनकी सुनना नहीं चाहता है, जब मनुष्य उनके धोरण में पलना नहीं चाहता है, मनुष्य उस धोरण के ऊपर अपने आप को उठाकर आगे बढ़ाना चाहता है, तो प्रभु उसमें हस्तक्षेप करता है और परिणाम ये आता है कि प्रभु अपना न्याय शासन ले आता है। और यहाँ यही बात हम देखते हैं कि प्रभु अपना न्याय शासन वहाँ पर प्रस्थापित करना चाहता है कि आखिरी सत्ता मैं ही हूँ, आखिरी सर्वोच्चता मैं ही हूँ और मेरे आगे आप अपने घुटनों को टिकाओ, मेरे आगे आप सब अपने आप को हवाले कर दो, ताकि मैं प्रभु हूँ, मैं सत्ताधीश हूँ, मैं मालिक हूँ, ऐसी गवाही का आप अनुभव करो। तो यहाँ वो बात हम देखते हैं। चौथी बात हम जो देखते हैं वो है साल्वेशन, कि सारे संसार को एक छुटकारा मिले, एक उद्धार मिले। और 10वें अध्याय में हम यही देखते हैं निर्गमन के, क्योंकि हम देखते हैं, रोमी की पत्री में भी देखते हैं कि यह पृथ्वी भी बाट देख रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर की संतानें उस लेवल पर, इस धोरण में इस पृथ्वी पर प्रस्थापित हो चुकी होगी, जिनके लिए ये पृथ्वी भी आकलिंद कर रही है, बाट देख रही है कि वो यहाँ प्रकट होंगे। तो पृथ्वी की पीठ पर परमेश्वर की संतान उस प्रकार से अपने आप को प्रकट कर दे, एक गवाही को प्रस्थापित कर दे,
ताकि इस पृथ्वी को भी एक छुटकारे का एहसास मिले। सारी पृथ्वी के सामने प्रभु एक चुनौती रखता है कि मेरी ओर देखो और छुटकारा पाओ। हाँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ और मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो ये एक साल्वेशन की सिस्टम को प्रभु यानी कि उसमें शामिल करना चाहता है। इसीलिए भी ये पेंडेमिक हमारे सामने आकर रह जाती है। इसीलिए महामारियों को हम बहुत सी बार आती हुई देखते हैं। एक और बात हम देखते हैं जब हम खास करके प्रकाशित वाक्य के 16वें चैप्टर में हम देखते हैं, वहाँ भी दिखाया गया है। वहाँ हम देखते हैं कि एक प्याला, फिर दूसरा प्याला, तीसरा प्याला, ऐसे हम खास करके 7 प्याले के बारे में देखते हैं। और वहाँ भी हम ये प्रकोप के प्याले हम देखते हैं। और उसमें पहला हम देखते हैं कि पहला प्याला जब दूत ने उंडेल दिया। क्यों? क्योंकि वर्शिप जो थी वो वर्शिप इतनी इविल हो चुकी थी कि प्रभु इस इविल बॉन्डेज से वर्शिप को प्योरिफिकेशन में ले आना चाहते हैं, एक शुद्धिकरण या पवित्रीकरण में वो लाना चाहते हैं। उसकी वजह से प्रभु दूत को आज्ञा करते हैं कि पहला प्याला तू उंडेल दे, ताकि वर्शिप में जो आत्मा हूँ, सच्चाई में और आत्मा में जो वर्शिप मैं देखना चाहता हूँ, इस पृथ्वी पर प्रस्थापित हो। दूसरी बात हम देखते हैं, जब दूसरा प्याला उंडेल दिया तो वहां देखते हैं कि समुद्र में जो भी जीवन था उसमें सब मर गए। प्रभु सभी को अपनी एक सीमा दिखाते हैं, जैसे समंदर को भी सीमा दी गई है। प्रभु बताना चाहते हैं आप सब सीमित हैं, आप सब मर्यादित हैं, और उस मर्यादा को उठ कर के मैं हूं। मेरे अधिकार को, मेरे अमर्यादितपन को आप स्वीकारो और उनके आगे आपको घुटने टेकने होंगे। तीसरा प्याला भी उंडेल दिया गया ताकि पानी जो थे वो रक्त में कन्वर्ट हो गए। क्यों? ये रिवर ब्लड में कन्वर्ट हो गई। उसका मतलब ये था, यूफ्रेटिस रिवर ब्लड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्रभु ये बताना चाहता था मैं ऐसी हालात करूंगा ताकि आपके लिए छूटने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। आपके लिए छूटने का सिर्फ एक ही मार्ग रहेगा, जो मैं हूं। जैसे यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य तथा जीवन मैं हूं। मैं ही अकेला एक मार्ग हूं। प्रभु अपने आप को उस मार्ग के रूप में रिवील करना चाहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि सभी दरवाजे बंद है, सभी मार्ग निरर्थक है और एक ही मार्ग है जो हमारे लिए एक आशा का प्रतीक है या खुला है, जहां हमें शरणागति स्वीकारनी होगी। चौथा प्याला भी हम देखते हैं वहां कि वो भी उंडेला गया, ताकि सूर्य के ऊपर उंडेला गया, ताकि वो सूर्य इतना अपने प्रज्वलित ज्यादा हो जाए, इतनी गर्माहट फैला दे ताकि सब कुछ निष्फल हो जाए। सूर्य इस पृथ्वी की जान है। सूर्य की वजह से सब कुछ अस्तित्व में आता है, जीवन संभव हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो पेड़ पौधे, अनाज, जो भी हमें राशन पानी हमारे पास आता है, सभी उसकी वजह से अस्तित्व में है, सभी जीवन का स्रोत है। और प्रभु यहाँ एक बात दिखाना चाहता है, मैं जीवन हूँ। जो जीवन मुझ में से निकला है, दी अल्टीमेट सोर्स इज मी। जैसे यीशु ने भी कहा, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही जीवन का दरवाजा हूँ। इसीलिए यहाँ प्रभु ये भी हमें समझाना चाहता है कि हम उसी मार्ग से, उसी जीवन से ही हम हमारे जीवन को प्रभु की योजना में प्रस्थापित कर सकते हैं। पांचवा प्याला हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 में, वो है कि वो जब उंडेला गया तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया। प्रभु ये बताना चाहता था, आई एम द लाइट, यू शैल हैव नो लाइट विदाउट मी। मैं ही उजाला हूं, आउटसाइड ऑफ मी देयर शैल बी नो लाइट। मेरी बाहर अगर आप जाओगे, मेरी हद के ऊपर जाओगे, या तो मेरे को अवॉइड करके अपनी जिंदगी जीने का प्रयास करोगे, तो वहां सिर्फ अंधेरा ही है। प्रभु हमें उस अंधेरे से
उजियाले में ले आना चाहता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा, मैं ही उजियाला हूँ, इस संसार का उजियाला मैं ही हूँ। छठा प्याला उंडेल दिया दूत ने, ताकि पता चले कि ये जो यूफ्रेटिस रिवर है उसका भी विनाश देखते हैं। सातवां प्याला उंडेल दिया, जहाँ अर्थक्वेक्स आए, धरती कंपन हुई और पृथ्वी पर सब कुछ यानी बेर बिखेर हो गया। हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं न पानी रहा, न जमीन ठीक से रही। प्रभु क्या बताना चाहता है? आई एम द अल्टीमेट सोर्स हु सस्टेन्स यू। मैं ही आखिरी स्रोत हूँ जो निभाता हूँ, मैं आपको टिकाता हूँ। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मुझ में है। आप मुझसे निकले हैं, मेरे लिए निकले हैं, और मुझ में ही आपको हमेशा ये पाना है। मेरी ओर घूमो, मेरी ओर पाओ। और यही बात हम देखते हैं महामारी के पीछे का उद्देश्य है। एक और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब ये महामारी आती है तो बहुत सी तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। लोग अपने अंदाज में, अपनी सोच में, अपनी सिस्टम में लॉकअप हुए होते हैं और वो अपनी तरह से ज़िंदगी को ढाल करके आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम इस संसार में देख रहे हैं, सब गाफिल थे दूसरी बातों में, अपनी अपनी मस्ती में, अपनी अपनी सिस्टम में सब कोई सवार थे। और यहाँ एक बात है कि जब यह महामारी आई, अचानक से नई तैयारियां शुरू करनी पड़ी। एक नई जीवन शैली के लिए, एक नए प्रोग्राम के लिए, एक आगे के नए फ्यूचर के लिए तैयारियां करनी पड़ी। यही बात हमें देखनी है कि जब यह महामारी आती है, पेंडेमिक आती है, तो इट इज़ अ कॉल टू बी प्रिपेयर्ड। ये तैयार होने की बुलाहट है। प्रभु यही चाहता है। मंडली के बारे में प्रभु यही चाहता है। प्रभु ने जो शुरू किया है वो बेकार रीति से वो अंत लाना नहीं चाहते। सारी पृथ्वी यहोवा के महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। यही तो उसका अंतिम योजना है। वो आना तो चाहता है, जितना जल्द हो सके वो आना चाहता है, मगर ये जो दुल्हन के लिए तैयारी का समय है, ऐसी तैयारी कि जो अपनी ब्यूटी में परफेक्शन हासिल किया हो, मैच्योरिटी में पूर्णता धारण की हो, और न जुरिया हो न दाग हो। ऐसी दुल्हन जो इतनी सजावट के साथ तैयार हो चुकी है कि उनको देख करके, उनका धोरण देख करके, उनकी तैयारी को देख करके, उनकी संपूर्णता को देख करके, अब जो दुल्हा है उसका दिल उमड़ आता है और वो सोचता है मेरी दुल्हन तैयार है। उसने अपनी जगह ले ली है, उसने अपनी सजावट धारण कर ली है, उसने अपनी संपूर्णता को हासिल कर ली है। मुझे जाना होगा, वहाँ दाग नहीं है, वहाँ नजूरिया है, वहाँ संपूर्णता है, वहाँ पूर्णता है। वो यही तो चाहता है कि हमें वो एक मौका देता है, ताकि ये बुलाहट दी है कि हम तैयारियों के लिए अपने आप को सजाने में लग जाए। और प्रभु का जो मकसद है ऐसी महामारियों के पीछे वही है कि प्रभु हमें एक बुलाहट देता है, हम अपने आप को तैयार करके रखें, और यही अंतिम उनकी मर्जी है और वही पूरी करेंगे। और एक दिन ऐसा होगा ये पृथ्वी भी दूसरे स्वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी, दोनों एक साथ फंक्शन करने लगेंगे। जैसा उधर राज्य है स्वर्ग में, वैसा ही इस पृथ्वी पर धीरे धीरे पूरी तरह से छाने लगा होगा, और पूरी तरह से हम इस पृथ्वी को एक दूसरे स्वर्ग के रूप में देख पाएंगे। तो हमारी यही हृदय की प्रार्थना है, अपने आप को उस बुलाहट के लिए उसमें हम ढाल दें, हम तैयार होने में लग जाए। आए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। हमें तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा हमारे पर मंडराओ, हमें स्पर्श करो, आप जैसा चाहते हो वैसा बनने के लिए सक्षम बनाओ। आपकी योजना पूरी करने में हमारे आत्मा और हृदय को पूरी तरह से आप अपने नियंत्रण में ले लो। यदि कोई बीमार है,
यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं, आपका स्वर्गीय स्पर्श यीशु मसीह के नाम से उसको अभी ही मिलो। वहाँ चंगाई आओ, शांति आओ, चमत्कार हो, आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।